16 साल में पूरी हुई मुगल-ए-आजम की शूटिंग इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे ही अन्य रोचक बातें जानें। आज हम आपको मुगल-ए-आजम फिल्म से संबंधित कुछ रोचक बातें बताएंगे। आइए जानते हैं इस फिल्म के बनने की दिलचस्प कहानी के बारे में। बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म मुगल-ए-आजम 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को के आसिफ द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इस फिल्म में मेन रोल में मधुबाला, दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर थे। साथ ही इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक माना जाता है। यह फिल्म अनारकली और राजकुमार सलीम के दुखद प्यार पर आधारित है। इस फिल्म में प्यार, वफादारी, परिवार और युद्ध को बखूबी दर्शाया गया है। लेकिन जितनी ही खास यह फिल्म है, उतनी ही खास इस फिल्म की बनने की कहानी है। ऐसे में आज हम आपको मुगल-ए-आजम फिल्म से संबंधित कई रोचक बातें बताएंगे। दशकों में सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्म, क्या आप जानते हैं कि यह बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है? जिस तरह से इस फिल्म को फिल्माया गया है, उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस फिल्म में जितने कपड़े पहने गए हैं, उन्हें दिल्ली में सिला जाता था और सूरत में इन कपड़ों पर नक्काशी की जाती थी। ज्वेलरी हैदराबाद से बनाई जाती थी, वहीं मुकुट कोल्हापुर में बनते थे। इसके अलावा हथियार राजस्थान में और जूते आगरा में बनते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में 2000 ऊंटों, 4000 घोड़ों का उपयोग किया गया था। केवल इन्हीं ऊंटों और घोड़ों पर करीब 1.5 करोड़ खर्च हुआ। क्या आप जानते हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या, गाने को 105 बार लिखने के बाद फाइनल किया गया था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस गाने को बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए लगे थे। इसके लिए लता मंगेशकर को यह गाना स्टूडियो के बाथरूम में गाना पड़ा था, क्योंकि उस समय पर रिवर्बेरेशन नहीं होता था। मुगल-ए-आजम में इस एक्ट्रेस को अनारकली बनाना चाहते थे के आसिफ। जाने मधुबाला को कैसे मिला। ये रोल मधुबाला नहीं थी। पहली पसंद, क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए के आसिफ ने सबसे पहले मधुबाला को नहीं बल्कि किसी और को चुना था। जी हां, अनारकली के रोल के लिए पहले शहनाज को चुना गया था। शहनाज थिएटर करती थी और उनके एक प्ले के दौरान के आसिफ की नजर शहनाज पर पड़ी और उसे देखकर लगा कि उन्हें अपनी अनारकली मिल गई। शहनाज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह बेहद खूबसूरत थी और सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, उनकी आवाज भी बेहद सुरीली थी। के आसिफ ने इंटरव्यू में बताया था कि मधुबाला खुद उनसे मिलने गई थी और कहा था कि वह इस फिल्म में काम करना चाहती है। हालांकि मधुबाला के पिता के साथ के आसिफ के अच्छे संबंध नहीं थे और कहा था कि वह इस फिल्म में काम करना चाहती है। हालांकि मधुबाला के पिता के साथ के आसिफ के अच्छे संबंध नहीं थे और मधुबाला ने ही के आसिफ को कहा था कि वे उनके पिता की शर्तों को मान लें। इस एक बाद ही मधुबाला को अनारकली का रोल मिला। 16 साल में पूरी हुई फिल्म मुगल-ए-आजम हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म को बनने में करीब 16 साल लग गए थे। यह फिल्म 1944 में बननी शुरू हुई थी और 1960 में रिलीज हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1940 में भारत का बंटवारा हो गया था। इसके बाद देश के हालात काफी बदल गए थे और इसी का असर के आसिफ की फिल्म पर भी पड़ा। इसी बीच कई बार इस फिल्म की कास्ट भी बदली गई, जो कि फिल्म की देरी का अहम मुद्दा था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।